जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काला पानी के बारे में। काला पानी की सज़ा क्या होती है, क्यों काला पानी का निर्माण समुद्र के बीचों बीच बनाया गया, अंग्रेज़ ऐसा क्या करते थे वहाँ जहाँ पर कैदी जाने से डरता था। कैदी को अगर पता चल जाए कि उसे काला पानी की सज़ा हुई है तो या तो वो आत्महत्या कर लेता था, मतलब डर की वजह से इतना ज़्यादा भयंकर यातना दी जाती थी वहाँ पर, या तो वो आत्महत्या कर लेता था, या तो वह किसी भी तरीके से बचना चाहता था कि जिससे अंग्रेज़ों के हाथ ना लगे। वो कहीं भी भाग जाना चाहता था, लेकिन भाग कर जाता कहाँ, हर जगह तो अंग्रेज़ फैले हुए थे। तो काला पानी की सज़ा क्या होती है, काला पानी से कैदी इतना क्यों डरते थे, क्या यातना दी जाती थी, क्या परेशानियाँ पर वहाँ पर थी, वहाँ पर किस तरह की सज़ा दी जाती थी, इसके बारे में बात करेंगे। और काला पानी कहाँ पर है स्थान। अंग्रेज़ों ने समुद्र के बीच में काला पानी क्या कहते हैं, सेलुलर जेल का निर्माण किया, जो कि सेलुलर जेल ही काला पानी है, वहीं पर इस काला पानी की सज़ा दी जाती। तो बीचों बीच यानी समुद्र के बीचों बीच क्यों निर्माण किया, इसका पीछे का कारण क्या है, ये आज हम देखेंगे। देखिए, बात शुरू होती है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से, जब 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया कि भाई आप हमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और अगर हम सैनिक में रहेंगे तो ये चर्बी युक्त कारतूस आपकी नहीं लगाएंगे। आप जो एक चर्बी लगाए हुए हैं गाय की और सूअर की मांस की, इसको हटाइए। अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कारखाने में जहाँ बनती थी वहाँ जाकर देखा तो ऐसा ही था। उन्होंने विद्रोह कर दिया। भाई उनके जितने भी रेजिमेंट थे, जितने भी इंडियन सैनिक थे, सभी ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों का थोड़ा बहुत परेशान हुआ। अंग्रेज़ ये चाहते थे कि सभी के सभी विद्रोहियों का दमन किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ ये भी चाहते थे कि जितने भी कैदी हम कैद करें वो ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर कि जो इनके रिश्तेदार, इनके घर के, इनके परिवार के मिलने जाते हैं, ये उनसे मिल ही ना पाएँ। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए एक द्वीप चुना जिसका नाम था अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने एक द्वीप चुना और उसमें जाकर एक जेल का निर्माण किया जिसका नाम है सिल्वर जेल। कहानी यहाँ शुरू होती है 1857 के बाद। 1858 में अंग्रेज़ों ने लगभग 1000 लोगों को अपने जहाज़ में पानी की जहाज़ में बैठाया, और बैठाने के बाद समुद्र की ओर चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुँचे। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुँचे 1000 कैदी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उनसे कहा कि भाई यहाँ पर रहने के लिए सिर्फ हमें, मतलब अंग्रेज़ जो अफसर थे, अंग्रेज़ जो सैनिक थे, अंग्रेज़ जो अधिकारी थे, उनको रहने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ घर का निर्माण करें। जो यहाँ के कैदी गए थे उन्होंने वहाँ की लकड़ियाँ जंगल के काटा, जंगल काटने के बाद वहाँ पर घरों का निर्माण करा। जो ईंटें थी वो म्यांमार यानी बर्मा से मंगाया जाता था, बर्मा से मंगाया जा मतलब लाल ईंटों से बना हुआ था जो बर्मा से मंगाया गया। अब वहाँ पर 1000 सैनिक गए थे, 1000 में से लगभग 300-400 सैनिक बचे, बाकी मर गए। कारण क्या था कि उस द्वीप पर सिर्फ और सिर्फ जानवर थे, मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ थे, बड़े बड़े सांप थे, विषैले जानवर थे, बिच्छू थे, और सबसे बड़ी परेशानी ये थी मलेरिया। वहाँ पर मलेरिया जो है, मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, और इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इलाज किसका, सिर्फ कैदी का। अंग्रेज़ों के इलाज के लिए तो बहुत सारी सुविधा, लेकिन कैदियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अब कैदी जो गए थे उन्होंने अंग्रेज़ों के घर का निर्माण किया, वहाँ पर अंग्रेज़ अपना घर बनाए रहने लगे। अब वही कैदी वहाँ पर जेल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बार फिर कैदी गए और ज़्यादा संख्या में गए, तो उन सभी कैदियों को लगा दिया गया जेल का निर्माण करने के लिए। अब वहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल का निर्माण हो रहा है। जेल जो है वो 7 शाखा में बना था। जेल का नाम है सेलुलर जेल। ये सेलुलर जेल 7 शाखा में बना था। इसकी 7 शाखाएं थी, ठीक। अब ये 7 शाखाएं थी, 7 शाखाओं में से इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो थी 4.5 मीटर इंटू 7 मीटर। हर सेल यानी इसमें टोटल 696 सेल थे। हर सेल में एक खिड़की होती थी जो कि 3 मीटर, मतलब दीवार से 3 मीटर ऊंचाई पर थी, ठीक। अब देखिए,
अब यहाँ पर जेल का निर्माण कराया गया, सिल्वर जेल। अब जेल जैसे ये पूरा का पूरा आप मानिए कि ये द्वीप है, द्वीप के बीचों बीच ये समझ लीजिए कि जेल बना हुआ है। अब अगर कोई कैदी यहाँ से भाग रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो तो भाई उसको तो पानी में ही जाना है ना। भाग रहा है तो भी मर जा रहा है, और भागने का कोई रास्ता नहीं है कि आप भाग जाएंगे या पानी में ही भाग जाएंगे, नहीं, कोई रास्ता नहीं है। बाई चांस है कि आप निकल, चूँकि आपको कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, आपको सिर्फ काम कराया जा रहा है, आपसे सिर्फ क्या कहते हैं नारियल का तेल निकलवाया जा रहा है। 30 पाउंड तेल हर व्यक्ति एक दिन में निकालता था। 30 पाउंड तेल जो है वो कोल्हू से निकालता था। अब कोल्हू क्या है, उससे मतलब वो लकड़ी और पत्थर का बना होता था, उससे जैसे गोल गोल घूमते थे, जैसे बैल पहले पहले होता है कोल्हू, तो उससे निकालता था। अब ये जेल है, जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया। उस टावर पर एक सैनिक खड़ा होता था जो 24 घंटे क्या कहते हैं कैदियों पर निगरानी रखता था, और यहीं पर एक घंटा लगाया गया जो कि खतरा होने पर उस घंटे को बजा दिया जाता था, तो सभी सैनिक और सभी कैदी इकट्ठा हो जाते थे। अब बात आती है जेल कितने, तो जेल की 7 शाखाएं थीं। अब ये जेल बनकर तैयार हुआ। जब जेल बनकर तैयार हुआ तो अंग्रेज ये सोचते थे कि अब जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं जो क्या कहते हैं ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी को यहाँ ले आकर बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद वहाँ उनके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 80,000 सैनिक गए थे, वो 80,000 क्रांतिकारी जैसे, जिसमें से 30,000 ही वापस आ पाए। मतलब 50,000 की कोई गणना नहीं है, मतलब मार दिए, मर गए, यातना से मर गए। खैर, अब जब सेलुलर जेल में पहुँचे थे क्रांतिकारी जो बंदी बनाए थे, तो वहाँ पर पहुँचने का एक ही कारण था कि वहाँ पर रहने की सबसे बुरी हालत थी, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों मौसम में एक ही कपड़े में, एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में रहना पड़ता था। गर्मियों के लिए अलग कोई कपड़ा नहीं था, सर्दियों के लिए अलग कोई कपड़ा नहीं था, बरसात के लिए अलग कोई कपड़े नहीं थे, ना तो ओढ़ने के लिए ना तो बिछाने के लिए। उनके कमरे में शौचालय था, उन्हीं की सेल में कमरे में शौचालय था, और शौचालय अलग से नहीं था। उन्हें बाहर नहीं जाना होता था, उनको 2 बर्तन मिले होते हैं। एक तो उनको 2 बर्तन मिले होते हैं, एक उनको खाने के लिए यूज़ किया जाता था एक बर्तन का, और एक बर्तन का इस्तेमाल वो करते थे शौच के लिए। ठीक, अब वही बर्तन फिर लाकर धोते थे अपना, बाहर धुलने के बाद फिर उसी बर्तन का इस्तेमाल स्नान करने के लिए, मतलब किसी काम के लिए करते थे। एक बार क्या हुआ कि 200 सैनिक, 200 क्या कहते हैं जो बंदी बनाए गए थे, ये 200 लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ से भाग चलते हैं। और भागने के बाद ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भाग चलते हैं, भागने का प्लान बनाते हैं, और इसमें असफल रहते हैं, पकड़े गए। तो जब पकड़े गए ये 200 लोग, 200 पकड़े गए, तो कुछ ने तो यहाँ की जो यातना थी, यातना से परेशान होकर यातना के बारे में सोचकर आत्महत्या कर ली, और यातना के बारे में सोचकर आत्महत्या करने से जो बच गए वो क्या कहते हैं पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद 87 लोगों को फांसी दे दी गई। अब समझ लीजिए, मतलब 200 लोग भागे थे, लगभग 200 में से बहुत सारे लोग समुद्र में कूद के अपनी जान दे दिए थे, क्योंकि यहाँ यातना बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उसके बाद 87 लोगों को फांसी दी। उस समय अंग्रेज़ अफसर था जेबी बोकर, अंग्रेज़ अफसर था जेबी बोकर। एक वहाँ पर क्या कहते हैं कैदी था जिसका नाम था अलामा खैराबादी। अब इनकी बात सुनिए। अलामा खैराबादी लिखता है कि दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर जो परेशानी है, यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा जो हमें प्रताड़ना दी जाती है, दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की परेशानी नहीं, मतलब परेशानी का बराबर नहीं कर सकती। आपको बताते हैं यहाँ से डरते क्यों थे लोग। यहाँ से इसलिए डरते थे कि यहाँ पर अगर आप रोज़ 30 पाउंड नारियल का तेल ना निकाल पाएँ तो आपको 2-3 दिन बिना भूखा रखा जाता था, और हाथ बांध कर आपको ऊपर से दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था कि आपने 30 पाउंड तेल क्यों नहीं निकाला।
उसके साथ अगर आप जूट यानी नारियल की रस्सी नहीं बनाते थे और वहाँ पर कपड़े नहीं बुनते थे, सफाई नहीं करते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, तो आपको भूखा रखा जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर जो खाने की व्यवस्था थी, यहाँ पर इतिहासकार लिखते हैं कि जो खाने की व्यवस्था है, खाने के लिए ये सब्जी की जगह पर घास जो होती है ना, घास फूस की सब्जी बना कर देते थे, और अगर ना खाओ तो ज़बरदस्ती उनके मुंह में ठूंस दिया जाता था। एक बार कुछ सैनिक जो हैं वो भूख हड़ताल पर कि भाई भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि तीन लोग जो तीन कैदी थे उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया, और खाना खिला इतना उनके मुंह में ठूंस दिया गया कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब देखिए उनकी मतलब वह यहाँ पर इतना ज़्यादा उनको खाना खिलाया गया, ठूस दिया गया, तो उनकी वहीं पर मौत हो गई। इंद्रभूषण इंद्रभूषण नाम का एक बूढ़ा कैदी था। वो क्या किया कि यहाँ की यातना यानी यहाँ की परेशानी झेल ना पाया और अपने फटे कुर्ते से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब फटे कुर्ते से फांसी लगाकर जान दे रहा है ये बूढ़ा, परेशानी यहाँ पर झेल नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। ठंडियों के मौसम में बर्फ़ पर लिटा कर मारते थे, जैसे बर्फ़ है ना तो बर्फ़ पर लिटा के मारते थे। गर्मियों के मौसम में नीचे आग जला देते थे और उसके ऊपर टांग देते थे, चलो चिल्लाते रहो। अगर ज़्यादा कर रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनके कहना नहीं मान रहे हो, तो बस वो क्या करते थे, हाथ में लकड़ी का जो मोटा सा होता है उसको हमेशा मतलब कि इस तरह से जकड़ देते थे कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मतलब टूटने जैसा महसूस होता है। आपके पैर और हाथ पूरी तरह से सीधा करवा देते थे, आप खड़े रहिए सीधा। तो इस तरीके से वहाँ पर सज़ा दी जाती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर ये हुई इंद्रभूषण ने खुद अपनी उसमें लिखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ पर कि जो आदमी सामान्य जीवन जी रहा है, जो आदमी इससे पहले कोई देखा नहीं है, वो यहाँ पर आने से पहले अगर वो मौत को गले लगा ले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इन्होंने खुद अपने क्या कहते हैं फटे कुर्ते से मौत हुआ, और इनको क्या किया, फिर वहीं पर जो मर जाते थे उनको समुद्र में मतलब ईंटा बांध के समुद्र में उसको फेंक दिया जाता था। ये था काला पानी की सज़ा, इसलिए यहाँ पर लोग डरते थे। आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद नहीं 1945 में सरकार मतलब के कहने पर यहाँ की जो कैदी थे उनको भारत के अलग मतलब यहाँ से मुक्त किया गया और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। इसके बाद हालांकि इस समय तो ये क्या कहते हैं जेल नहीं है, इस समय अगर आप जाएंगे तो अस्पताल का रूप ले लिया है और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये था काला पानी की सज़ा। ठीक।